दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 लोगों की बात करने वाले हैं जो साल, महीने या हफ्ते का नहीं बल्कि सेकंड सेकंड का मोटा पैसा कमाते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि वो कई देशों को एक साथ बैठाकर खिला सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास इतनी दौलत है जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का मालामाल वीडियो। मजेदार वीडियो जो आपके लिए काफी रोचक होने वाला है। 10वें पायदान पर है लैरी एलिसन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ओरेकल के मालिक लैरी एलिसन मौजूदा वक्त में दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी है। आज की तारीख में इनके पास 108.1 बिलियन डॉलर्स की कुल संपत्ति है, जो इन्हें दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल करती है। बता दें कि एलिसन ने सबसे पहले अपने साथियों के साथ मिलकर SDL नाम के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसका पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरी था। फिर 1983 में इस कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओरेकल डेटाबेस के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया, ओरेकल सिस्टम कोऑपरेशन। और फिर 1995 तक आते आते इसका नाम बदलकर ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया गया। वक्त के साथ इस कंपनी ने काफी शोहरत कमाई और आज ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बाय रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके साथ ही 77 वर्षीय लैरी अमेरिका के 91 सबसे बड़े आइलैंड के मालिक भी है। खास बात यह है कि लैरी एक दानी व्यक्ति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी कंपनी का 1% प्रॉफिट दान करते हैं, जो करोड़ों में है। 9वें स्थान पर है वॉरेन बफेट। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO वॉरेन बफे का नाम भी दुनिया के 10 सबसे अमीरों के लिस्ट में आता है। मौजूदा वक्त में इनके पास 109.5 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है और ये दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन नॉलेज के कारण वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। बफे के स्टेक्स कई नामचीन कंपनियों में है, जैसे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका आदि में। वही बर्कशायर हैथवे का स्टॉक वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। भारतीय करेंसी के अनुसार एक शेयर 3 करोड़ से ज्यादा का है। 8वें स्थान पर है स्टीव बॉलमर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव बॉलमर दौलत की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले दुनिया के 8वें व्यक्ति है। आज की तारीख में उनकी कुल संपत्ति 120 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। 1956 में डेट्रॉइट में जन्मे बॉलमर के अमीर बनने की कहानी किसी फिल्म जैसी है। वो 1980 में माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बने और 2014 तक फिजिकली कंपनी के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट लेवल एनर्जी के भंडार स्टीव बॉलमर माइक्रोसॉफ्ट को बहुत पसंद करते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं। वो बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे दौर में संभाला जब गेट्स और कंपनी पर संकट मंडरा रहा था। उन्होंने 14 साल CEO का पद संभाला और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया। वैसे मौजूदा वक्त में वो लॉस एंजलिस क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम के ओनर भी है। 7वें पायदान पर है सर्गे ब्रिन। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट सर्गे ब्रिन गूगल के को-फाउंडर है और अमीरों की लिस्ट में ये 7वें स्थान पर मौजूद है। इनकी कुल संपत्ति 124 US बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। ब्रिन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट Inc के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ब्रिन वही शख्स है जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल को दुनिया की दिग्गज कंपनी बनाया और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज गूगल का क्या रुतबा है। दुनिया की टॉप सर्च इंजन कंपनी बनी हुई है। 6ठे नंबर पर आते हैं फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति है। जकरबर्ग अभी कुल 128.4 बिलियन डॉलर के मालिक है। इन्होंने फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ फेसबुक को बनाया और लॉन्च किया था, जिसके बाद जकरबर्ग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2007 में ही 23 साल की उम्र में पहले यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए। 2012 में फेसबुक के 1 बिलियन यूजर हो गए और मई 2012 में मेजॉरिटी शेयर्स के साथ ही कंपनी पब्लिक हो गई। इसके अलावा मार्क ने साल 2009 में इंस्टाग्राम और साल 2014 में व्हाट्सएप को अरबों की डील कर खरीद लिया और आज ये इन सभी कंपनियों से अरबों कमा रहे हैं।
5वें नंबर पर है गूगल को इजाद करने वाले लैरी पेज। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल के संस्थापक लैरी पेज के पास इस समय 129 यूएस बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है, जो उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बनाती है। वैसे लैरी पेज का काम हमेशा सर्गे ब्रिन के साथ एक नया रंग लेकर आता है। दोनों को उम्र भर गूगल के इन्वेंशन के लिए याद किया जाएगा। यही नहीं, दोनों ने एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम भी तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। वैसे गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील कर YouTube को खरीदा था, जिससे आज भी इनकी काफी कमाई होती है। चौथे नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। पिछले लंबे वक्त तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स अभी अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। इनके पास अभी कुल संपत्ति 138.3 बिलियन डॉलर्स की है, जो इन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बनाता है। इनकी मुख्य आय का स्रोत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके ये संस्थापक है। इसके अलावा बिल गेट्स ने कई सारे अन्य क्षेत्रों में भी अपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे रिटेल, साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड ऑल। इसके साथ ही उन्हें 70 से 80 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन का पायनियर माना जाता है। 1975 में गेट्स और पॉल ईलन ने अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में एक किराए के कमरे में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था और 1977 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई। जिसके बाद उन्होंने इतनी शोहरत कमाई कि जब बिल गेट्स 32 साल के थे, तब उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स लिस्ट में आ गया। बता दे कि बिल गेट्स आज जिस घर में रहते हैं, उसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। इसमें स्विमिंग पूल सहित सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। गौर करने वाली बात यह है कि गेट्स के पास भले कई बिलियन डॉलर्स हो, लेकिन उनके हर बच्चे को केवल 10 मिलियन डॉलर ही मिलेंगे, क्योंकि गेट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ने के पक्ष में नहीं है। तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड। फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ड इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि वे 2021 में पहले स्थान पर भी पहुंचे थे, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण इन्हें नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मौजूदा वक्त में इनकी कुल संपत्ति 177.1 बिलियन डॉलर्स है। फ्रेंच इन्वेस्टर और LVMH के चेयरमैन और CEO अप्रैल 2018 में बर्नार्ड ज़ारा के एमेनिको ऑर्टेगा को पीछे छोड़ फैशन सेक्टर में सबसे अमीर आदमी बने थे। बता दे कि LVMH एक लग्जरी ब्रांड है, जो कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉचेस, कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम आदि बनाती है। लुई विटॉन के अलावा बर्नार्ड के पास फेंडी, क्रिस्टियन डियोर और गिवेंची जैसे ब्रांड्स हैं। LVMH के 72 साल के मुखिया बर्नार्ड लुई विटॉन और सेफोरा जैसे 70 ब्रांड्स का एम्पायर संभालते हैं। क्रिस्टियन डियोर में बर्नार्ड की 96.5% हिस्सेदारी है, जबकि LVMH में बर्नार्ड और उसके परिवार के पास करीब 46% हिस्सेदारी है। अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस 2021 में आधे साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान समय में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 194.2 बिलियन डॉलर्स है। अमेज़न को इन्होंने साल 1994 में शुरू किया था। शुरुआत में इनकी कंपनी सिर्फ किताबें बेचा करती थी, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न के अलावा बेजोस ने साल 2000 में एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी फाउंड की है। इसका नाम ब्लू ओरिजिन है। ये कंपनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग व्हीकल्स पर। बेजोस की जिंदगी से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि इन्हें अपनी पत्नी से तलाक लेना काफी महंगा पड़ा था। 2019 में उन्हें सेटलमेंट के लिए 38 बिलियन यूएस डॉलर्स देने पड़े थे, जिससे बेजोस के नेटवर्थ में गिरावट आ गई थी। नंबर 1 पर है दुनिया का मोस्ट एडवेंचरस एंड इनोवेटिव बिजनेसमैन। अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, जो किसी भी तरह से इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनका नाम अपने आप में ब्रांड है और इनका काम सबसे जुदा है। हम बात कर रहे हैं आज के समय में मोस्ट एडवेंचरस एंड इनोवेटिव बिजनेसमैन एलॉन मस्क की। इनकी कुल संपत्ति आज की तारीख में 273.5 यूएस बिलियन डॉलर्स है। 21वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी लोगों में शुमार एलॉन मस्क दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर शख्स भी बन चुके हैं।
उनकी दौलत एक बार 300 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गई थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इनकी दौलत इतनी थी कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इनकी दौलत के सामने कम पड़ गई थी। इसकी वजह एलॉन मस्क का हर वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर वो चाहे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार हो या स्पेस में बस्ती बसाने की सोच, मस्क हर जगह जबरदस्त है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई साल आगे ले जाने वाली टेस्ला कंपनी के अलावा एलॉन मस्क की दूसरी सबसे फेमस कंपनी स्पेस एक्स है, जो स्पेस यात्रा को आसान बनाने के लिए काम में लगी हुई है। साथ ही मस्क की द बोरिंग कंपनी जमीन के नीचे वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है, जिसका मकसद सड़कों पर बढ़ रहे हैवी ट्रैफिक को कम करना है। वहीं न्यूरालिंक कंपनी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए मशीन तैयार कर रही है। साथ ही ओपन एआई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड का ये वीडियो यही खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा और इनमें से आपको कौन सा बिजनेसमैन सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।